उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह बड़े मुत्तकी और बड़े परहेजगार इनकी शख्सियत थी। इनका जब दौर आता है, जब ये अमीरुल मोमिनीन बनाए जाते हैं, तो उस वक्त मामला ये था कि अल्लाह की इतनी बरकतें थी, लोग इतने मुत्तकी और परहेजगार बन चुके कि उनके दौरे खिलाफत में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। ज़कात इस कदर लोग दिया करते थे कसरत के साथ, ज़कात के अंदर कोई कमी नहीं करता था। जितनी माल की ज़कात निकली फ़ौरन हकदार के पास पहुंचा दिया करते थे। और उसी ज़कात के पहुंचाने का हाल ये था कि उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में एक घर भी ऐसा नहीं था जो ज़कात लेने का हकदार। जो लोग ज़कात के लिए जाया करते थे वसूल करने के लिए, उनका बयान है कि हम लोग जिनको ज़कात का माल ले जा करके जिन गरीबों मिस्कीनों को दिया करते थे, ज़कात का माल रकम, अगली साल जब हम लोग गए मांगने के लिए तो जिनको हमने ज़कात का माल दिया था वो लोग ज़कात दे रहे। गौर कीजिए, जिनको हम लोगों ने ज़कात की रकम जो इकट्ठा हुई थी अमीरों से, दौलतमंदों से, वो रकम ले जा करके हमने जिन गरीबों और मिस्कीनों को हमने उनके हवाले किया, अगली साल जब हम गए उनको ज़कात देने के लिए तो करें हमें ज़कात नहीं चाहिए, बल्कि हमारे पास खुद ज़कात है, हमारे पास खुद इतना माल है कि उसके अंदर ज़कात निकलती है, इतना ज़कात निकला ये कैसे चलेगा। गौर कीजिए, ये कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज़ है। लेकिन इनके इंतकाल का जब वक्त करीब आता है, मरज़ुल मौत के अंदर मुब्तला है, लोग उनके पास गए और कहा, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज़, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, आपकी कई औलादें हैं, तकरीबन 14 इनके बेटे थे, 14 इनकी औलादें थी। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप अपनी औलादों को छोड़ करके जा रहे हैं, और किस हालत में छोड़ करके जा रहे हैं? आप इनको फकीर और मिस्कीन बना करके जा रहे हैं। आप अमीरुल मोमिनीन थे, मशरिक़ और मगरिब पर आपकी हुकूमत थी, बिलाद अंदलुस पर आपकी हुकूमत थी, यमन के अंदर आपकी हुकूमत थी, लेकिन इसके बावजूद इंतकाल का वक्त करीब है, दुनिया को छोड़ करके जा रहे हैं। हालत क्या है कि औलादों को फकीर और मिस्कीन बना करके जा रहे हैं। लोगों ने लिखा है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि उनके इंतकाल के बाद जब उनकी औलाद के दरमियान उनकी वरासत तकसीम की गई। गौर से सुनिएगा, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जब उनकी वरासत जो थी, तरका जो माल छोड़ कर के गए थे, जब उसको तकसीम किया गया उनके 14 बेटों के दरमियान, तो आप ताज्जुब करेंगे, एक एक बेटे के हक में 18-18 दिरहम सिरका। कितने? 18-18 दिरहम। कौन गया छोड़ करके? अमीरुल मोमिनीन है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफा है, लेकिन छोड़ करके जा रहे घर में तो क्या चीज़, इतनी रकम छोड़ करके जा रहे कि एक एक बेटे को 18-18 दिरहम, और तकरीबन अगर रुपयों में उसको कन्वर्ट किया जाए तो 4.5 रुपये, 4 रुपया 50 पैसा एक लड़के को। गौर कीजिए, हमें फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि हम इतना ज़मीन और जायदाद बना लें कि हमारी कई पुश्तें खाएँ, हमारी कई पुश्तें उसी पर गुजारा करती चली जाएँ। हमें इस दुनिया की फिक्र है, लेकिन वो अमीरुल मोमिनीन हैं, मुसलमानों के अमीर हैं, मुसलमानों के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, सारे लोग ज़कात निकाल रहे अपने माल में से, लेकिन ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज़ की हालत ज़िंदगी ऐसी है कि इंतकाल हो गया, घर से जा रहे हैं, अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, तो औलादों को 4-4 रुपये मिल रहे हैं, 4.5 रुपये मिल रहे हैं। गौर कीजिए मेरे भाइयों, ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर किस चीज़ ने उनको मजबूर किया? कल की फिक्र थी, कल की फिक्र थी। इसलिए अल्लाह ने कहा, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। हर इंसान को चाहिए कि अपने आप अपने नफ्स के लिए गौर करे और सोचे कि उसने कल के लिए क्या आगे भेजा है। ये लोग जानते थे कि हमें क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हासिल होना। हमारा तो ईमान ही नहीं है, हम तो सोचते हैं मरने के बाद कौन आया है, ज़िंदगी है जी लो बस। मेरे भाइयों, हमें गुनाह करने के बाद एहसास नहीं होता है, हमें गुनाह करने के बाद अफसोस नहीं होता है कि हमने गुनाह किया है। एक नाम आता है सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह का,
गौर कीजिए, हम दिन भर गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, कई गुनाहें कर जाते हैं, लेकिन हमें अफसोस नहीं होता है। लेकिन सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह को देखिए, वो सुलेमान तैमी जब इंतकाल का वक्त करीब आया, मजलूम मौत के अंदर मुबतला हैं, ज़ारों के तार रो रहे हैं। लोगों ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? आप क्या मौत के डर से आप रो रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं मौत के डर से नहीं रो रहा हूँ। कहा, फिर क्या बात है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? आपने हमेशा नमाजें पढ़ी हैं, आपने हमेशा अल्लाह की इबादतों में अपनी ज़िंदगी को गुजारा है, आपने कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा है, आपने कभी किसी के साथ कोई जुल्म और ज़्यादती का काम नहीं किया है, फिर आप क्यों रो रहे हैं? आपको खुश होना चाहिए कि आप इस दुनिया से पाक और साफ होकर के जा रहे हैं, नेक इंसान बन करके आप इस दुनिया से जा रहे हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? तो जानते हो सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया था? उनके इस जुमले पर गौर करें और फिर हम अपना मुहासबा करें कि हम कितना गुनाह करते हैं। हज़रत सुलेमान तैमी रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ एक जवाब दिया था और एक गुनाह का जिक्र किया था कि मुझे मौत आ जाने का खौफ नहीं है, मुझे उस गुनाह का खौफ है कि मैंने आज से कई साल पहले मैंने एक बिदअती से सलाम कर दिया। गौर कीजिए, क्या कह रहे हैं कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक गुनाह का काम किया और ये